सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11वीं के काव्य खंड का दूसरा अध्याय मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई व पग घुंघरू बांध मीरा नाची करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मीराबाई के बारे में एवं थोड़े से काव्य के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम लोग मीराबाई के प्रथम काव्य से इसका भावार्थ जानेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। यहाँ पर मीराबाई जो हैं, कृष्ण दीवानी मीराबाई, यहाँ अपने गिरिधर अपने श्री कृष्ण के लिए कह रही हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल हैं। गिरिधर यहाँ श्री कृष्ण जी को कहा गया है। गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण मेरे तो कौन है? गिरिधर गोपाल हैं, जो वही मेरे सर्वस्व हैं, सब कुछ हैं, दूसरों ना कोई, दूसरा कोई भी नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान है, जो उनकी सुंदरता को बढ़ाता है, वही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, उनके लिए मैंने कुल का, वंश को, सारे चीज़ को मैंने छोड़ दिया है। अब कौन मुझे क्या कह सकता है? मुझे मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य है कि मुझे अब किसी की परवाह नहीं है, मैंने अपने कुल को छोड़ दिया है। संतन डिग बैठी बैठी लोक लाज खोई, और संत के साथ, साधु संतों के साथ बैठ करके मैंने अपनी लोक लाज को खो दी है। यहाँ कहने का ऐसा तात्पर्य है कि वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए संतों के साथ बैठती हैं, सत्संग करती हैं, लेकिन ये समाज में अच्छा नहीं समझा जाता, इसलिए उनकी यहाँ बुराई होती है और उनको, इसलिए वो कह रही हैं कि मैंने अपने लोक को, अपने लाज को मैंने खो दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, यहाँ पर बोल रही हैं कि मैं अपने आंसुओं से, अपने अश्रु से प्रेम की बेली को सींचा है, अर्थात कृष्ण की भक्ति रूपी जो प्रेम है उसको मैंने अपने आंसुओं से सींच करके उस बेल को, उस लता को बड़ा किया है। तो जब हम लोगों को इसका भावार्थ लिखने के लिए आएगा बेटा, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि प्रस्तुत काव्यास पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित मीराबाई द्वारा रचित पदों से लिया गया है। ठीक है। इन काव्य पंक्तियों में क्या कह रही हैं कवयित्री ने? श्री कृष्ण के प्रति अपने अपूर्व भक्ति भावना का परिचय दिया है। मीराबाई ने अपने आप को पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया है। अब अगर इसका व्याख्या करना होगा तो सबसे पहले तो हम लोग, जो मैंने पहले पंक्ति बताया कि पंक्ति कहाँ से ली गई है, उसके बाद हम लोग व्याख्या कैसे करेंगे कि श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती है कि मेरे तो गिरिधर गोपाल हैं। पहला पंक्ति से ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कहती है? अपने आराध्य के प्रति अपनी भक्ति भावना को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मेरे तो गिरिधर गोपाल अर्थात श्री कृष्ण ही सर्वस्व हैं। संसार में किसी अन्य व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। दूसरी पंक्ति, जिसके सिर पर मोर मुकुट शोभायमान है, यही श्री कृष्ण मेरे पति हैं। मैंने कुल की मान मर्यादा, यश आदि विचारों का त्याग कर दिया है। अब मेरा कोई क्या कर सकता है? अर्थात अब उन्हें किसी की भी परवाह नहीं है। मीराबाई आगे कहती हैं कि मैंने संतों के साथ बैठ बैठकर लोक लाज खो दी है। वे संत महात्माओं के साथ बैठकर उनसे ज्ञान प्राप्त करती हैं, किंतु समाज इसे बुरी दृष्टि से देखता है, इसलिए उन्होंने कहा है कि उन्होंने लोक लाज की भावना का त्याग कर दिया है। उन्होंने कृष्ण भक्ति रूपी प्रेम बेल को अपने आंसुओं से सींच सींच कर बोया है। अर्थात प्रस्तुत काव्यांश में अपने भावों को प्रकट करते हुए उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता व्यक्त की है। तो ये हो गया हम लोगों के पहले पद का भावार्थ। अब हम लोग दूसरे वीडियो में दूसरे पद का भावार्थ करेंगे। धन्यवाद।